राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास, इस कालखंड में जो अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सशस्त्र चुनौती देते रहे, संघर्ष करते रहे, मारते रहे और मरते रहे। ये बलिदान होने वाले, कुर्बान होने वाले भरी जवानी के अंदर बाल बालिकाएं भी, किशोर किशोरियां भी, युवा युवतियां भी, इतने नहीं, हर आयु वर्ग के लोगों ने देश विदेश में, देश के चारों दिशाओं में, विश्व भर में जहां भी भारतीय बैठा था, उसने ना सूरज डूबने वाले शासन की प्रतिनिधि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सशस्त्र चुनौती दे करके स्वयं को आहूत कर रहे थे। भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट रहे थे, फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, जेल के अंदर लंबी कठोर यात्राएं सहते हुए दम तोड़ रहे थे और धरती का घोर नारकीय काला पानी, सेल्युलर जेल अंडमान की, वहां लोग 90% वही मर खप रहे थे। कहीं किसी का नाम इतिहास में नहीं आया। मैं ये जो नाम दे रहा हूं, ये असंख्य नाम जिनको मैं ढूंढ के आपके सामने ला पा रहा हूं, 99% ये नाम कोई नहीं जानता। इन नामों को कोई नहीं जानता, जबकि इनका देश की स्वतंत्रता में नींव के पत्थर बनकर आगे आने वाला कलश खड़ा करने के लिए और दूसरों को अवसर देकर, लेकिन जिन लोगों ने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर किया, उनका कहीं नाम नहीं। और नाम किसका? आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। चलिए, इस विषय पर हम समय समय पर तथ्यों के साथ बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज चलते हैं हम उसी श्रृंखला को और बड़ा करने के लिए। वो बलिदानी, वो कुर्बान होने वाले असंख्य अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, किसी का नाम इतिहास के अंदर नहीं आया। आज ऐसे ही अज्ञात वीर वीरांगनाओं में से, नायक नायिकाओं में से एक युवती, एक महिला, एक युवती नायिका को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुश्री प्रीतिलता वादेदार। प्रीतिलता वादेदार, प्रीतिलता वादेदार चटगांव के एक ऐसे परिवार की लड़की थी जिसमें लड़कियों को उच्च शिक्षा देना अच्छा नहीं समझा जाता था। हाँ, लेकिन यही कारण था कि प्रीतिलता वादेदार की परीक्षा की उपेक्षा की गई, हो गई उपेक्षा, क्योंकि उनके प्रेफरेंस में नहीं था। उसके भाइयों को घर पर पढ़ाने के लिए एक अध्यापक की नियुक्ति भी की गई। जब अध्यापक जी उसके भाइयों को घर पढ़ाते, तो ये प्रीतिलता वहीं बैठकर सुना करती थी। वे सुन सुनकर ही पढ़ गई और पढ़ाई में अपने भाइयों को मात देने लगी। उसकी कुशाग्र बुद्धि देखकर उसकी शिक्षा का भी प्रबंध किया गया। देखते ही देखते उसने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात ग्रेजुएशन, प्रीतिलता ने विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन भी कर लिया। ग्रेजुएशन कर लेने के पश्चात प्रीतिलता वादेदार चटगांव के
नंदन कानन एक हाई स्कूल की प्रधान अध्यापिका भी बन गई। ये वे समय था जब क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार कांड संपन्न कर डाला था। चटगांव शस्त्रागार कांड की मैं बहुत बार रेफरेंस दे चुका हूं, उसके वीडियोज आप तक दे चुका हूं। उससे रिलेटेड जितने क्रांतिकारी थे उनका अलग अलग भी वीडियोज दे चुका हूं। आज इतना ही समझ लीजिए कि वो कांड हो चुका था। बहुत बड़ा मुकाबला था पुलिस के साथ। चटगांव को कुछ दिनों के लिए शायद क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में कर लिया था, तिरंगा लहरा लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से वहां से निकाल दिया था। ये संपन्न हो चुका था और ये वो समय था। क्रांतिकारियों और उनके परिवार वालों पर हो रहे अत्याचारों से या हो रहे अत्याचारों ने प्रीतिलता को विद्रोहिणी बना दिया। कुछ दिन तो वे गोपनीय रूप से कार्य करती रही, पर वह शीघ्र ही घर छोड़कर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, मास्टर सूर्य सेन की संस्था, उसकी एक महिला सैनिक बन गई। जब रामकृष्ण विश्वास को फांसी का आदेश हो चुका था, तब प्रीतिलता वादीदार उसके रिश्तेदार बनकर कई बार जेल में पहुंचकर उससे भेंट कराई थी। वे अपने नेता सूर्य सेन के साथ 14 सितंबर 1932 सितंबर 14, 1932 को घलाघाट इलाके की पुलिस के द्वारा घेर ली गई, घेरा पड़ गया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उस समय निर्मल सेन और अपूर्व सेन, ये दो क्रांतिकारी बलिदान हो गए, लेकिन सूर्य सेन और प्रीतिलता बचकर भागने में सफल हो गए। प्रीतिलता तो बलिदान के लिए अधीर हो रही थी, बस मुझे बलिदान होना देश के लिए। जब शैलेश्वर चक्रवर्ती की निष्क्रियता के कारण चटगांव के यूरोपियन क्लब पर आक्रमण नहीं हो सका, ये इस क्लब की भी जिक्र, इसका वर्णन बहुत बार आया है। कई बार कोशिश की गई थी कि जो अत्याचार कर रहे हैं इसका बदला अंग्रेज लोग शाम को उस क्लब में आते हैं तो उनसे लिया जाए। जब ये नहीं हो सका था अभी तक सफलतापूर्वक, तो प्रीतिलता ने उस योजना को पूरा करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। 24 सितंबर 1932, केवल 10 दिन के बाद, सितंबर 24, 1932, 10 दिन के बाद कि वो एक रात थी, 24 सितंबर 1932 की रात थी। रात्रि के लगभग 10:30 बजे थे। यूरोपियन क्लब के 40 सदस्य क्लब में आमोद प्रमोद कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जाम से जाम टकरा रहे थे। उसी समय प्रीतिलता वादेदार के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक दल वहां पहुंचा। क्लब की खुली खिड़की में से एक बम फेंका गया इनके द्वारा, जिसके विस्फोट से सभी लोग आतंकित हो गए। स्वाभाविक था,
2 बम और फेंके गए। इतना नहीं, गोलियां भी चलाई गईं। एक अंग्रेज वृद्ध की तत्काल मृत्यु हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए। वातावरण चीखों और कराहों से गूंज रहा था। वहां अधिक देर तक ठहरने की गुंजाइश नहीं थी भाई। कुछ देर तक धूम धड़ाका मचाकर क्रांतिकारियों का यह दल 9-11 हो गया, वहां से निकल गया। और थोड़ी देर पश्चात पुलिस वहां पहुंची तो उसने 12 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। आसपास खोज करने पर क्या पाया कि एक आक्रमणकारियों में से ही एक लाश वहां पड़ी थी। वह लाश एक लड़की की थी और सैनिक वर्दी पहनी हुई थी। वो लाश जो लड़की थी और सैनिक वर्दी में थी, उसका नाम था प्रीति लता वाडेदार। हाँ, उसने, शायद ऐसा माना जाता है, उसने जहर खाकर आत्म बलिदान का पथ अपनाया था। क्या सोचकर? ऐसा लगता है शायद प्रीति लता को ये सदमा लगा कि आक्रमण में जो शत्रु हानि अपेक्षित थी वह नहीं हुई। अपनी इस विफलता के परिणाम स्वरूप उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि इसको विफलता नहीं कहा जा सकता, बहुत कुछ कर लिया था और बहुत सारे काम तो केवल अन्य भारतीयों के कानों तक गूंज पहुंचाने के लिए करने होते थे। इन सब बातों का एक मैसेज होता था, वो सब कर लिया था, सब ठीक ठाक हो गया था। लेकिन मन की अवस्था है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। वो पुलिस की गोली से नहीं मरी, पुलिस तो बाद में आई। हाँ, प्रीति लता वाडेदार का ये बलिदान, इस नायिका का ये बलिदान, इस क्रांतिकारी वीरांगना का ये बलिदान, इतना ही नहीं, कितने ही ऐसे असंख्य लोगों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आज 600, 8, 9 ऐसी कुछ वीडियोस आज तक पहुंची होंगी आपको। इन सब मौन तपस्वियों को, अज्ञात क्रांति वीरों वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का एक ही लक्ष्य है कि जो लोग देश के लिए कुर्बान हुए, ऐसे प्रेरणा स्रोत, ये हमारे पुरखे हैं, ये पूज्य हैं, इनकी जीवनियां आज की पीढ़ी, किसी भी समय के लोगों तक अगर पहुंचती हैं तो प्रेरणा देती हैं, उत्साह देती हैं और देश के लिए मर मिटने की भावना जागृत करती हैं। ये किसी भी कालखंड से ऊपर की बातें होती हैं भाई। ये लोग तो अमर हो गए। ये लोग तो अपना काम देश को, समाज, धर्म, मानव मात्र के कल्याण के लिए और उस समय की जरूरत भारत मां की स्वतंत्रता के लिए और उसकी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए ये अपना दायित्व तो पूरा कर गए। आज स्वतंत्र भारत में हम इनको याद नहीं करेंगे, इनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे, इनको स्मरण नहीं करेंगे। यही संकल्प लेकर के मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। 190 वर्ष में ही मैं इतनी वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं और इसमें से 99% वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। और जब मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सारा 1000 साल का इतिहास और उस बीच के वीर वीरांगनाएं आपके सामने लाऊंगा, अज्ञात 98%, 99% अज्ञात, ज्ञात को भी बीच में दे रहा हूं। लेकिन जो ज्ञात है भी, वो नाम थोड़े से ज्ञात 1-2% हैं, पर उनके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते भाई।
मैं उन सब लोगों को भी विस्तार से उनके जीवन चरित्र को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।